ठीक है, ये बात आता है। शोध विधि से जानने पर ये बात यहाँ यही टिकती है। अपना पुण्य को भी प्रयोग करने की जगह में हम आते हैं। ये जो चीजें आपको दिखती थी, इसमें आप कुछ प्रयास करते थे कि भाई अब इसको कई के लिए प्रयास कुछ हम नहीं, तो केवल दृष्टा रहे। एक पैसे की कोई प्रयास नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ देखना है ऐसा भी नहीं है, नहीं देखना है ऐसा भी नहीं। तो दिखता गया। स्टैंड स्टिल आपको बता रहे जाते हैं। ये जो समाधि, ध्यान, संयम, इसके क्या धारणा, इन तीनों के साथ हम संयम किए, वो बहुत बढ़िया एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, यथावत बना रहता है। केवल हम देखते रहते हैं, हमको दिखता रहता है। इस जगह में हम इस सबको देखा। तो बाबा ये जो साधना वगैरह के बाद लोगों को कई बार ऐसे चीजें दिखती हैं, पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा क्लेम किया है, साधनाएं की हैं, और उन्होंने जो दर्शन लिखे हैं वो भिन्न भी हैं। तो ये जो बात है, इसका क्या जांच? देखो, पुनः दूसरा और वह विगत के बारे में बात जानना पड़ता है। वो है ये जो हमारे महर्षियों ने जो लिखा, वेद लिखा पहले, उसके बाद उपनिषद लिखा, उसके बाद ब्रह्म सूत्र लिखा, उसके बाद शास्त्र लिखा, उसके बाद दर्शन लिखा। 6 दर्शन, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, ठीक है ना, 3 वेद लिख चुके। ठीक, समझ में आता है। तो हर ये जो वेद जो है ना, 3 वेद को वेदत्रयी मानते हैं, 3 वेद को वेद मानते हैं, बाकी 4th वेद को इससे निष्पन्न नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है, कि जैसा भी मानो, विद्वानों की बात। तो उसके बाद जो है ना, इन 3 वेदों में जो कुछ भी कहा है उसमें 3 खंड है। एक, हाँ, वो मुझे पता है, ज्ञान कर्म उपासना वगैरह। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, वेद में ये हुआ, बुद्ध नाम एक व्यक्ति हुआ, उसको कुछ दिखा, महावीर नामक एक व्यक्ति हुआ, उसको कुछ दिखा, तो सब ये कहते हैं कि भाई उनको साधना हुई, किसी स्थिति में उनको कुछ दिखा, उसको उन्होंने शब्द देने का प्रयास किया। भाई क्या आपत्ति है उसमें? हम कहाँ शंका कर रहे हैं? उसमें हमको कोई शंका नहीं। तो अभी हम आपको कोर बात कहने गए थे वेद के बारे में। वेद में जो शाखाएं लिखी है उसका उन ऋषियों का नाम दिया है। ठीक है, वो ऋषियों के नाम से लिखा है। सरस्वती जी का वीणा से सुने, ठीक है, एक श्रोते बताया है, ब्रह्मा जी का मुख से सुने, दूसरा बताया आकाशवाणी से सुने। ठीक है, ऐसा वो लिखा। अभी हमारा स्रोत क्या है? सह अस्तित्व में हम समझा पढ़ा। बाकी इस बीच में वैद्य और बुद्ध और ये रखा ही है। इन लोगों को आप सुने हो हमसे अच्छा। अब क्या चाहते हो? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं, जैसे आप कहते हैं कि कोई उत्पत्ति नहीं होती, कोई भी चीज बनती नहीं, आप कहते हैं भाई वस्तु जो है ना यथावत है। ठीक है, ये संबद्ध होना विसंगत होना होता है, इसका नाम परिणाम दिया। ठीक बात। तो ये कोई भी चीज का क्रिएट नहीं होती, ये कैसे निष्कर्ष निकाला आपने? ऐसा क्या दिखा कि आप ये निष्कर्ष निकाले?